बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। आज इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर 4 ए सेलुलर लाइफ को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसका लास्ट सेलो हमसे डिमांड कर रहा है हम इंटरप्रेट करें कि किस तरह वायरल इन्फेक्शन जो है ये ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक लॉस करवा सकते हैं, और यही हमारा इससे नॉलेज भी है। क्विकली करते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड एसएलओ है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन जो है ये डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, दोनों के लिए ही खतरा है जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात आती है। फॉर एग्जांपल, हमें मालूम है कि बहुत से वायरस हैं जो प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। अगर ये काम बड़े लेवल पे हो तो आप देखते हो कि जो क्रॉप की यील्ड है, फसल उगाना है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। दूसरा, आप देखते हो जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोड्यूस जिसे यहां कहा जा रहा है, इसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। एक तो बनता कम है, दूसरा जो बन रहा है इसकी भी क्वालिटी कम होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं फार्मर्स को फाइनेंशियल बर्डन्स का सामना करना पड़ता है। और ओवरऑल क्या नुकसान होता है? सप्लाई चेन डिस्टर्ब। कौन सी? फूड सप्लाई चेन, ठीक है। फूड सप्लाई चेन का कंसेप्ट क्या है हम पढ़ेंगे आगे, कि हमारे पास एक जानदार दूसरे का फूड है, दूसरा तीसरे का फूड है। ये जो एक चेन बन रही है ना, इसे आप फूड चेन कहते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फूड चेन का जो स्टार्ट होता है वो किसी ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म से होता है, जैसे आपके पास प्लांट्स हैं। प्लांट्स जो हैं इन्हें हर्बीवोर्स या इवन ओमनीवोर्स हम जैसे ऑर्गेनिज्म भी खाते हैं। फिर उन कार्निवोर्स को, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को बाज़-औक़ात ओमनीवोर्स भी खा लेते हैं, या हम खुद जो है उन हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो प्लांट खुद भी फूड है और प्लांट को खाने वाले एनिमल्स वो भी हमारा बाज़-औक़ात फूड बन जाते हैं। ये जो चेन होती है इसे आप फूड चेन कहते हो। अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो गया और प्लांट प्रोडक्शन कम है, फूड प्रोडक्शन कम है, तो इसका मतलब है उस फूड चेन का हर ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होगा। हेल्थ केयर स्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में अखराजात बढ़ते हैं जब लोग ज्यादा बीमार होते हैं। क्या हमें नहीं मालूम कोविड में क्या हुआ है? अभी इस पे भी हम बात करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा निकल आता है, फिर हमें हॉस्पिटल्स को बिल्ड करना पड़ता है, नए हॉस्पिटल्स, वार्ड्स बनानी पड़ती है, उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। अब पाकिस्तान जैसे या और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कंट्रीज में ये बड़ा मुश्किल चीज है। इसके अलावा हम देखते हैं टूरिज्म बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट होता है, ठीक है। अब पाकिस्तान में भी टूरिज्म बेहतर हो रहा है, बाहर से चलो कम, लेकिन हम खुद पाकिस्तान के पब्लिक जो है वो डिफरेंट एरियाज को टूरिज्म के दौरान एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन वायरल आउटब्रेक में आप देखते हो ट्रैवलिंग कम कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि चांसेस होते हैं कि जब लोग एक दूसरे के करीब आएंगे तो वहां पे वायरल इन्फेक्शन फैलने के चांस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री इफेक्ट होती है। रेवेन्यू कम जनरेट होता है, लोगों की आमदन कम होती है, जो होटलिंग करते हैं उनकी बुकिंग कम होती है, एयरलाइन ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, बसेस यूज हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट यूज हो रही है, हर चीज इससे लिंक जो है वो डिस्टर्ब होती है। एग्जाम्पल की बात करें, स्मॉल पॉक्स देख लो। अब एक वायरल डिजीज है, 1980 में ना दुनिया से इसका खात्मा हुआ है, लेकिन इससे पहले इसने जो तबाही मचाई है उसकी कोई मिसाल नहीं। जैसे कहते हैं, अगर आप सिर्फ लास्ट सेंचुरी 20th सेंचुरी में ही देख लो तो 300 मिलियन लोग इस वबा का निशाना बने, यानी इसने इतने लोग मारे हैं। 300 मिलियन भला कितने होते हैं? 30 करोड़ लोग मरे सिर्फ पिछली सदी में स्मॉल पॉक्स की वजह से। इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पे ना ये फ्लू आया, स्पेनिश फ्लू। जिन्हें जरा हिस्ट्री का पता है वो जानते होंगे। इसने भी इंसानी हिस्ट्री को बड़ा मुतासिर किया। कहते हैं ये वन ऑफ द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल क्यों है? मैन मेड नहीं है ना। वायरस को किसी इंसान ने तो नहीं बनाया था, बायो वेपन तो नहीं था। उस वक्त की 1/3 इंसानी आबादी इस वायरस का शिकार हुई थी, ठीक है। लेकिन डेथ उतनी नहीं हुई, डेथ हुई थी 50 मिलियन, यानी 5 करोड़ लोग इससे मरे। कोविड का किसको नहीं पता? दिसंबर 2019 में हमें चाइना के वुहान शहर में इसका पता लगा और वहां से फिर ये दुनिया में फैला। इसके पता लगने में देर हो चुकी थी। बहुत सारे वुहान जो सिटीजन हैं वो दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में फैल चुके थे तब तक, जिसकी वजह से ये फैला। और पाकिस्तान में हम सबको याद है ये मार्च 2020 में आया। पहले आ गया था मार्च 2020, इसलिए हम कहते हैं कि तब लॉकडाउन लगा। वर्ल्ड
कंट्री लेवल के ऊपर, ठीक है, और वो फिर 5 to 6 मंथ कंटिन्यू रहा। ऑलमोस्ट हम देखते हैं सितंबर तक उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रही। अब लॉकडाउन लग गया तो इसका क्या मतलब है, मैसिव लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया और हेल्थ क्राइसिस भी आ गया, ग्लोबली भी और कंट्री वाइज भी, ठीक है। और इसका नुकसान क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जीडीपी कम हो गया। जीडीपी हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आसान अल्फाज में किसी मुल्क की आमदन कितनी है। जैसे एक घर की आमदन होती है, घर का खर्चा होता है और उसकी आमदन होती है, इसी तरह मुल्क की होती है। और इसी तरह हम लोग इकोनॉमी में ग्लोबल लेवल पे भी बात करते हैं कि वर्ल्ड जीडीपी कितना है इस वक्त, ओवरऑल तमाम कंट्रीज मिलके कितना जीडीपी जो है वो अर्न करती हैं, रेज करती हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है वन ऑफ द मॉनिटरिंग बॉडी, उसने हमें बताया कि सिर्फ 2020 में आपके पास कोरोना की वजह से जो ग्लोबल जीडीपी है वो 4.3 तक कंट्रैक्ट कर गया, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर फिगर्स के लिहाज से देखा जाए तो 4.3% कंट्रैक्शन जो है जीडीपी में, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है, जिसकी वजह से कहता है कोरोना ने ना सिर्फ इकोनॉमिक फाइनेंशियल हमें लॉस दिया, बल्कि हमने देखा 3 मिलियन वर्ल्ड वाइड डेथ भी हुई। अब ये 3 मिलियन ज्यादा क्यों नहीं हुई, जैसे स्पेनिश फ्लू में 50 थे और आपके पास स्मॉल पॉक्स की वजह से 300 है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि साइंस बहुत एडवांस होगी, हमने बहुत टाइमली इसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की और बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेथड्स अडॉप्ट किए, जिसकी वजह से हम इस डेथ को कंट्रोल कर पाए। अगर हम आज से शायद 100 साल पीछे ही रह रहे होते, उस वक्त कोविड आया होता तो ना जाने कितनी अमवात हुई होती, ठीक है। ये तादाद 3 मिलियन से बहुत आगे चली गई होती। हमारा एसएलओ यहां कंप्लीट हो गया, हमसे ग्लोबली पूछा गया, लेकिन एज ए पाकिस्तानी भी हमें थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए कि इस पेंडेमिक ने, एक वायरल आउटब्रेक ने हमें कैसे मुतासिर किया, ठीक है। या ओवरऑल भी हम बात करें, आप ये चीज ओवरऑल भी कह सकते हो कि हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये बड़ा वीक था, इस पे आ गया प्रेशर। प्रेशर कैसे आया कि रूटीन में अगर फर्ज करो एक हॉस्पिटल में 100 पेशेंट आ रहे हैं चेकअप के लिए और वो हॉस्पिटल उन 100 पेशेंट्स के चेकअप के लिए बिल्ड हुआ है, तो आप कोविड में देखो या और किसी आउटब्रेक में देखो, ये तादाद कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाती है। कहीं अगर 100 आने चाहिए थे, वहां हजारों में आना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आप देखते हो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम खुद को मेंटेन नहीं कर पाता और उसके ऊपर गवर्नमेंट की जो अखराजात है, स्पेंडिंग है, ताकि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, वो बढ़ जाते हैं। और अगर कंट्री जो है वो डेवलपिंग है, अभी उसकी आमदन इतनी नहीं है जैसे पाकिस्तान है, तो इसका गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है। गवर्नमेंट पे प्रेशर आने का मतलब अवाम पे प्रेशर आता है। कहते हैं स्पेशली जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर से मुराद है एक तो आसान अल्फाज में जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते जो लोग, वो इसमें आते हैं, ठीक है। वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ कि छोटी छोटी जो लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब्स जो हैं वो लॉस करनी पड़ी, ठीक है, जिसकी वजह से उनका इनकम लेवल ड्रॉप हुआ और डेफिनेटली उनकी जिंदगियों पे भी इसका असर पड़ा। ये सब हमारे सामने की बातें हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान पे भी अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उसने कहा कि पेंडेमिक की वजह से हमारी ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी, और ऐसा हुआ भी। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, जैसे चाइना है, ये नेगेटिव में भी गए हैं, इंडिया गया है नेगेटिव्स के अंदर, ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो बहुत करीब आ गया था, नेगेटिव में नहीं गया, लेकिन ग्रोथ हमारी बहुत इफेक्ट हुई। एग्रीकल्चर जो हमारा बहुत बड़ा हिस्सा हमें रेवेन्यू का जनरेट करके देती है, इसमें आपने देखा सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, मार्केट जो है वो कम हुई। जो रूरल इनकम है, देहाती जो लोग हैं, उनकी कमाई में बड़ा कमी आई, ठीक है। ये हमारा एसएलओ है, इंटरप्रेट हाउ वायरल इन्फेक्शन कॉज ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस। छोटा सा था, इंफॉर्मेशन बेस्ड था, जिसे हमने कवर किया, और साथ थोड़ा सा एडिशनल हमने पाकिस्तान के हालात को भी कर लिया। हमें नो हाउ होनी चाहिए। आई होप ये एसएलओ और चैप्टर आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहा होगा। इसकी भी आपके पास वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मौजूद है। एसएलओ बेस्ड एग्जाम होने, कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, उसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।